स्त्री आंदोलन क्या है? स्त्रियों के अधिकार क्या हैं? स्त्रियों की बात क्या है? उनके हक क्या हैं? उनके हुकूक क्या हैं? आखिर आधुनिक दौर की स्त्रियां चाहती क्या हैं? साहित्य, समाज, दर्शन में उनकी भूमिका क्या है? आज जो स्त्रियां काम कर रही हैं, कार्यस्थलों पर काम कर रही हैं, उन्हें शायद अतीत के स्त्री संघर्षों का वह भान न हो जहां से चलकर वे आज तक पहुंची हैं। पर क्या स्त्रियों को उनके हिस्से की आज़ादी, उनके हिस्से का अधिकार, उनका हक हासिल हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है हिंदी साहित्य की आधी आबादी पूरा इतिहास। शुभा श्रीवास्तव इसकी रचनाकार हैं। साहित्य तक हिंदी पखवाड़े के दौरान उन पुस्तकों की चर्चा कर रहा है जो पुस्तकें हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को, हिंदी समाज को बेहतर करने की दिशा में योगदान दे रही हैं, अपनी भूमिका निभा रही हैं। हिंदी कहाँ से चलकर कहाँ तक पहुँची है और उस रास्ते में किस तरह के संघर्षों को उसने देखा, किस तरह की उपलब्धियाँ उसके हिस्से में आई, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी बताना है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि साहित्य तक के लिए हर दिवस हिंदी का है, हर दिवस मातृभाषाओं का है, हर दिवस शब्दों के सम्मान का है, हर दिवस पुस्तकों का है। लेकिन हिंदी पखवाड़ी की परंपरा हमें इस बात का भान दिलाती है कि हिंदी ने कहाँ से चलकर कहाँ तक की यात्रा तय की है और अभी भी उसकी मंजिल थोड़ी दूर जरूर है। इस पुस्तक में डॉक्टर शुभा श्रीवास्तव ने, जो साहित्य की गंभीर अध्येता और साहित्य समीक्षक हैं, साहित्य सुधीर पाठक हैं, उन्होंने आधी आबादी के लेखन को व्याख्यायित किया है। उनका कहना है कि हिंदी आलोचना के क्षेत्र से, हिंदी साहित्य के क्षेत्र से, हिंदी भाषा के क्षेत्र से, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, स्त्री लेखन के प्रति जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो उसकी अहमियत होनी चाहिए, जो उसकी भूमिका होनी चाहिए, उसे दर्ज नहीं किया गया। वे इसकी वजह पुरुषवादी समाज, पुरुषवादी मानसिकता से इतर जाकर दिखती हैं। उनका कहना है कि दरअसल हमें स्त्री लेखन की परंपरा को उसके आदिम काल से देखना होगा, समझना होगा, उसके शुरुआती दौर से समझना होगा। उनका कहना है कि दरअसल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इतिहास लेखन का प्रारंभ, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास लेखन का आरंभ पुरुषों ने किया। चूँकि पुरुष इतिहास लिख रहे थे, इसलिए उनकी दृष्टि जो है वह स्त्री लेखन पर नहीं गई। आप इसे सामंतवादी प्रवृत्ति कह सकते हैं। आज का आधुनिक समाज भले ही इस बात को स्वीकार न करे, लेकिन अतीत में पुरुषों की नज़र में स्त्री सम्मानित होते हुए भी, अति आवश्यक होते हुए भी दोयम दृष्टि पर रही और उसका लेखन भी उसी नज़रिए से देखा गया। चाहे वह आदिकाल का समय हो, चाहे छायावाद रहा हो, हिंदी साहित्य पर जब वो दृष्टि डालती हैं तो उनका कहना है कि जो हिंदी का स्त्री साहित्य है उसे वास्तविक रूप में नहीं रखा गया। वे बाकायदा उन कृतियों का उल्लेख करती हैं जो कृतियाँ इन कवयित्रियों के साहित्य से प्रकाशित हुआ। इस दौरान वे नागरी प्रचारणी सभा का भी उल्लेख करती हैं, जिसने 1901 से 1925 के बीच लगभग 21 कवयित्रियों के साहित्यिक योगदान को बताने की कोशिश की, जिसमें गंगा, सोनी कुंवरी, इंद्रामती, शेख, प्रिया सखी, बख्त कुंवरी, रसिक बिहारी बनी ठनी, सहजोबाई, सुंदर कुंवरबाई, बिरंजी कुंवरी, बृषभान कुंवरी, रतन कुंवरी, दीप कुंवरी, पजन कुंवरी, नैना योगिनी, सुंदर कली, कृष्णावती, दयाबाई, मीराबाई, गंगाबाई, जीवन महाराज की माँ और धर्म कुंवरी शामिल हैं।
आप इन नामों से समझ सकते हैं। मैं यह दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि हमारे दर्शकों में, हमारे श्रोताओं में और हिंदी साहित्य के बहुत जागरूक पाठकों में भी बहुत सारे लोग इन रचनाकारों का नाम नहीं जानते होंगे। स्त्री रचनाकारों पर पहला विमर्श उनका जो मानना है वो मुंशी देवी प्रसाद जी ने किया था, जो संयोग से मुंशी जी का जन्म जो है मुंशी नत्थनलाल सक्सेना के घर हुआ था, जो प्रसिद्ध लेखिका शिवरानी देवी जी के पिता थे, यानी प्रेमचंद जी की पत्नी के। यह पुस्तक अलग अलग कालखंडों में स्त्री रचनाकारों को लेकर जो कुछ भी हुआ है उनकी बात करती है। पुस्तक 5 अध्यायों में बटी है। पहला जो अध्याय है वह स्त्री इतिहास लेखन की परंपरा का आकलन करता है कि किस तरह से स्त्री इतिहास लेखन में कब कब क्या कुछ हुआ, मिश्र बंधुओं की क्या भूमिका थी, हेमंत कुमारी चौधरी, हेमंत कुमारी देवी भट्टाचार्य, ईश्वरी देवी नेहरू आदि का उल्लेख किस तरह से हिंदी गोविंद ग्रंथमाला में हुआ था, उस दौर का साहित्य क्या कुछ लिखा जा रहा था, डॉक्टर सुमन राजे वगैरह की क्या भूमिका, यानी अतीत से लेकर आधुनिक हिंदी के दौर से 1901 से जो शुरुआत हुई थी वह 2025 तक, 20 तक, 24 तक किस रूप में सामने आई। उस दौरान किस तरह से आशा रानी, उषा कंवर राठौड़, रामनरेश त्रिपाठी, राम प्रसाद मिश्र, रमणिका गुप्ता, उमेश माथुर, सत्य प्रकाश, जगदीश्वर चतुर्वेदी, सुधा सिंह आदि का जो योगदान है, राजेंद्र सिंह, उर्मिला गुप्त, करुणाशंकर शुक्ल वगैरह का, वो किस तरह से उसको दर्ज करता रहा। दूसरे अध्याय में वे आदिकाल और स्त्री साहित्य के प्रश्नों पर एक दृष्टि डालती हैं। मध्यकाल और स्त्री साहित्य पर नज़र डालते हुए वे तमाम उन रचनाकारों की बात करती हैं जिन रचनाकारों की रचनाओं को हम एक तरह से भुला दिए। जैसे वो लिखती हैं, मन मैला तन छीन है, हरिसू लगे न ये, दुखी रहे सहजो कहे, मोह बसे जा दे। क्या ये पंक्तियाँ रचनाकार पूछती है कि किसी भी तरह से कबीर की उक्तियों से, कबीर के दोहों से कमतर है, लेकिन इसकी रचनाकार यानी सहजोबाई के बारे में आपकी दृष्टि नहीं जाती। इसी तरह से दूसरा वो बावरी साहिबा जो कहती हैं कि जप माला तिलक सरय न एको काम, काचे मन नाचे वृथा, साचे राचे राम। इस तरह का जो पद्य है, जो लेखन है, उसको उस रूप में नहीं देखा गया। चौथे अध्याय में जब वो आती हैं तब आधुनिक काल और स्त्री साहित्य पर एक दृष्टि, गहन दृष्टि डालती हैं। मैं कहूँगा कि यह पुस्तक एक तरह से भूमिका के रूप में स्त्री लेखन के इतिहास परंपरा, जो पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय आदिकाल और स्त्री साहित्य का प्रश्न, ये केवल विचार करती हैं, यहाँ वो विस्तार से नहीं जाती हैं। मध्यकाल और स्त्री साहित्य में भी वो उल्लेख करती हैं, उन पर एक बड़ा आलेख लिखती हैं, लेकिन जो गहन शोध है वह इस पुस्तक की विशेषता है कि यह आधुनिक काल में स्त्री साहित्य को देखती है, जिसमें वो अस्मिता संज्ञान युग 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी को लेती हैं, अस्मिता संज्ञान युग को। अस्मिता संज्ञान युग और स्त्री रचनाकार इसी का हिस्सा है। दूसरे में वो अस्मिता निर्माण युग की बात करती हैं, जो 1950 से 2000 ईस्वी तक चला आ रहा है। अस्मिता निर्माण युग की कौन सी रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, उनका उल्लेख करती हैं। और तीसरे युग में अस्मिता विस्तार युग को जो कहती हैं, जो सन 2000 से शुरू हुआ और आज तक आ रहा है। अस्मिता विस्तार युग और स्त्री रचनाकार कौन सी हैं, और लौकिक साहित्य और स्त्री रचनाकारों की क्या स्थितियां हैं, वे उनकी भी बात करती हैं। भूमंडलीकरण के दौर में, बाजारवाद के दौर में, सांप्रदायिकतावाद के दौर में, उदारतावाद के दौर में, अस्वीकृति, विद्रोह, अनास्था, व्यर्थता बोध, मध्यवर्गीय बोध, शोषक और शोषित के दौर में, राजनीतिक विचारों के दौर में, आखिर आज की स्त्री कहाँ है। आज की स्त्री भी अतीत काल की स्त्री की तरह से ही कुछ न कुछ कहती है। अनामिका
कि एक पंक्ति वो कहती हैं, मैं एक दरवाज़ा थी, जितना मुझे पीटा गया उतना मैं खुलती गई। या डॉक्टर सविता सिंह की कविता का उल्लेख करती हैं, मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पाँव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ, ऐसे ही थे सवाल उसके। यह पुस्तक एक तरह से आधी आबादी का वाकई पूरा इतिहास कहती है। हिंदी साहित्य के जो पाठक हैं, हिंदी भाषा का जो उत्सव जो लोग मना रहे हैं, उन्हें इस क्षेत्र की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शोभा श्रीवास्तव को इस पुस्तक के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। असाध्य वीणा एक मूल्यांकन, उषा प्रियंवदा का कथा साहित्य वस्तु एवं शिल्प, पुस्तक संस्कृति, छायावाद संस्मृति एवं पुनः पाठ, साहित्य के योगीन हस्ताक्षर, इस तरह की पुस्तकों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह पुस्तक उसी दिशा में एक मील का पत्थर है। इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 450 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक पर हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी साहित्य को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी के उत्सव को लेकर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है वह आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराएं और पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। हर दिन अपने उपयोग में हिंदी और मातृभाषाओं का प्रयोग करें, हिंदी पर गर्व करें। हम हिंदी हैं और हिंदी है तो हिंदुस्तान है। नमस्कार।